इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन की सीजन 5 के एपिसोड 59 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला है। और जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान के ऊपर प्रोटेक्टरो हमला कर देता, पर तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा आकर जियान को बचा लेती है और प्रोटेक्टरो से बोलती कि इसे सिर्फ मैं ही मार सकती हूँ और इसलिए मेरे अलावा इसे और कोई नहीं छू सकता है। और जब मैंने ये क्वीन मेडुसा की बात सुनी तो मुझे आइडिया हो गया कि जियान की 6 गर्लफ्रेंड होने के बाद भी जियान की सिर्फ 2 ही बीवी क्यों है, क्योंकि क्वीन मेडुसा प्रोटेक्टरो से ऐसा बोल सकती है, फिर तो जियान की जो गर्लफ्रेंड है वो तो बहुत कमजोर है। पर हाँ, यूनर को छोड़कर। और अब स्टार्ट करते एपिसोड 59 को। जैसे ही सभी लोगों की नजर क्वीन मेडुसा के ऊपर पड़ती है तो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सैंड एम्पर भी क्वीन मेडुसा को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और सभी लोग क्वीन मेडुसा को इज्जत भरी नजरों से देखते, क्योंकि क्वीन मेडुसा का जो पैलेस था डेजर्ट के अंदर वो भी जीमा एम्पायर के अंदर ही आता है। और यहाँ पे आइस एम्पर भी पहली बार क्वीन मेडुसा को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब जियान की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वीन मेडुसा भी एक पावरफुल डाउज होंगे, इस वजह से वो प्रोटेक्टरो से जियान को बचा सकती है। और यहाँ पे जो सैंड एम्पर थे वो क्वीन मेडुसा को देख के उन्हें काफी ज्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि वो दोनों ही एक टाइम पे डाउ वांग की पीक पर थे और वो अभी भी वहीं पर है और क्वीन मेडुसा एक डाउजोंग बन चुकी है। और यहाँ पे यूनन और नायन भी काफी ज्यादा शौक थी क्वीन मेडुसा को फिर से जियान की मदद करते हुए देखकर, और साथ ही जियान के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती और वो क्वीन मेडुसा से बोलते मुझे पता था तो मुझे ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं मरने दोगी। पर क्वीन मेडुसा जियान की स्माइल को देखकर गुस्से से बोलती है मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो बस अपनी सोल रिकवरी पिल के लिए आई हूँ, वरना मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो मरो या जियो। ये सब सुनने के बाद जियान को फिर भी कोई भी गुस्सा नहीं आता और वो बहुत ही प्यार से क्वीन मेडुसा से बोलता है मेरी रानी आज मेरी मदद कर दो, उसके बाद मैं अपनी जान खुद कुर्बान कर दूंगा आपके ऊपर। ये वर्ड सुनती क्वीन मेडुसा एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि जियान ने आज से पहले उससे कभी भी कोई भी चीज नहीं मांगी है, वो हमेशा कोई ना कोई डील या बहाना देता था, और इस तरीके से उसको भीख मांगती हुई देखकर क्वीन मेडुसा को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो भी प्यार से जियान से बोलती है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी मास्टर की जान को बचाऊं? तो जियान बोलता है हाँ। तो क्वीन मेडुसा प्रोटेक्टरो को देखती और बोलती है ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल, मैं चाहकर भी मैं तुम्हारे मास्टर को नहीं बचा सकती, बस मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर भाग सकती हूँ। ये बात सुनकर जियान काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले क्वीन मेडुसा को इस तरीके से बात करते हुए कभी नहीं सुना था, क्योंकि वो इतनी ज्यादा घमंडी औरत थी, उसके सामने कितना भी पावरफुल वॉरियर आ जाए वो कभी भी नहीं झुकती है। पर तभी जियान क्वीन मेडुसा से बोलता है क्यों ना तुम मेरे मास्टर के साथ मिलकर इस प्रोटेक्टरो को हरा दो। तो क्वीन मेडुसा बोलती तुम्हारे जो मास्टर की हालत है अब वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इस वजह से मुझे नहीं लगता हम दोनों हाथ मिला भी ले तो भी इस बंदे को हरा पाएंगे, क्योंकि कुछ देर बाद मेरी भी हालत तुम्हारे मास्टर जैसी ही हो जाएगी। और फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं जो फिर प्रोटेक्टरो को टक्कर दे पाए और फिर वो तुम्हें भी बहुत ही आसानी से यहाँ से ले जा सकता है। और यहाँ पे प्रोटेक्टरो जब क्वीन मेडुसा नाम सुनते तो उसे भी याद आ जाता है, क्योंकि उसके होल सोल वालों ने भी क्वीन मेडुसा के बारे में पहले से रिसर्च कर रखी होती है और उन लोगों ने क्वीन मेडुसा के सेक्ट को भी टारगेट कर रखा था, बस वो इस वजह से क्वीन मेडुसा के सेक्ट के ऊपर हमला नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके सेक्ट में एक क्वीन मेडुसा जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए प्रोटेक्टरो क्वीन मेडुसा से फुल इज्जत के साथ बोलता है क्वीन मेडुसा तुम्हें हमारे सेक्ट के मैटरों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, अगर तुम हमारे बीच में आती तो होल सोल तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तो क्वीन मेडुसा बोलती मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस इस लड़की की जो जिंदगी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी, इस वजह से सिर्फ मैं ही इसे मार सकती हूँ, इसके अलावा इसे और कोई टच नहीं कर सकता है। ये सुनकर प्रोटेक्टरो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिसे देख के क्वीन मेडुसा बोलती है ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से मैं इसे अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकती हूँ, और अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती हूँ तो ये बहुत ही जल्दी तुम्हारे मास्टर को भी हरा देगा और उन्हें पकड़ लेगा, इसलिए इसको हराने के लिए मुझे तुम्हारे मास्टर से हाथ मिलाना ही पड़ेगा। ये सुनती है जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और क्वीन मेडुसा को ग्रीट करता और बोलता है मेरी रानी आपके इस एहसान को जियान कभी भी नहीं भूलेगा, हमेशा आपका कर्जदार रहेगा। और जब ये फाइट वगैरह चल रही होती है तब वहाँ पे माहौल एकदम शांत वांत नहीं होता, तब भी वहाँ पे फाइट चल रही होती है और क्वीन मेडुसा जियान से बात भी कर रही होती है और प्रोटेक्टरो से जियान को बचा भी रही होती है। और वहीं पे क्वीन मेडुसा जियान से बोलती है ये जो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ इसका मतलब तुम ये मत समझना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग है, ये सब मैं बस अपनी सोल रिकवरी पिल के लिए कर रही हूँ। और ये बोलती है वो जियान को धक्का दे देती है, जिस वजह से जियान पहुंच जाता है आइस एम्पर के पास और फिर वो प्रोटेक्टरो की तरफ देखती जहाँ पे प्रोटेक्टरो मास्टर से फाइट कर रहा होता और उसने मास्टर को अपनी चैनों से चारों तरफ से घेर रखा था और उनसे चारों तरफ से उनके ऊपर हमला करने में लगा हुआ था, और मास्टर भी उसके हर एक अटैक का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दे रहे होते हैं अपनी बोन चिलिंग फ्लेम की मदद से। और फिर क्वीन मेडुसा भी एंट्री मार देती और वो प्रोटेक्टरो के पीछे आ जाती और उसके ऊपर हमला करने लगती है। तो प्रोटेक्टरो अपनी चैनों से क्वीन मेडुसा के अटैक को रोक लेता है और साथ ही अपनी चैनों से क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला भी कर देता है। तो ये सब देखे क्वीन मेडुसा भी अपनी देखे से एक हंटर बना लेती है और प्रोटेक्टरो के ऊपर उससे हमला कर देती है। और क्वीन मेडुसा के अटैक थे वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इस वजह से प्रोटेक्टरो मास्टर को छोड़कर क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला करने लगता है, पर मास्टर कहाँ रोकने वाले होते हैं, इस वजह से मास्टर अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर निकालते और प्रोटेक्टरो के ऊपर हमला कर देते हैं। तो प्रोटेक्टरो दोनों से अकेले फाइट करने लगता है, पर क्वीन मेडुसा और मास्टर अलग अलग डायरेक्शन से प्रोटेक्टरो के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, जिस वजह से प्रोटेक्टरो को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उन दोनों से अकेले फाइट करने में, और वो अकेले इन दोनों को नहीं संभाल सकता, इस वजह से वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिस वजह से वो दोनों पीछे चली जाती है। और फिर प्रोटेक्टरो बोलता है कि तुम दोनों को अकेले हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि तुम दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हो और इसलिए तुम लोगों ने मुझे उस चीज के लिए मजबूर कर दिया जो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक 1000 लेवल की वॉरियर की सोल मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर इसके अलावा अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। और ये बोलती वो
एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है, जिस वजह से वहाँ का माहौल एकदम से चेंज हो जाता है। चारों साइड रेड कलर की लाइट जलने लगती है और फिर प्रोटेक्टर अपने एक हाथ से फिर से यूनसेन के सोल को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर यूनन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और चिल्लाती है टीचर। और ये सब देख के मास्टर और क्वीन मेडुसा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर प्रोटेक्टर अपनी डार्क देकी को यूनसेन की सोल के अंदर डाल देते हैं, जिस वजह से यूनसेन की सोल को काफी ज्यादा पेन होने लगता है और इस वजह से उसकी जो सोल पावर वो बहुत ही फास्ट बढ़ने लगती है। इस वजह से यूनसेन की सोल का जो मुखड़ा था ना वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये सब देख के मास्टर समझ जाते हैं कि प्रोटेक्टर क्या करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से वो सभी से चिल्लाते हैं जल्द से जल्द यहाँ से दूर चले जाओ क्योंकि ये सोल को फोड़ने वाला है। और वहीं पे मास्टर और क्वीन मेडुसा उसे रोकने के लिए जाने लगते हैं, पर अब वो इस चीज के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुके होते हैं क्योंकि प्रोटेक्टर ने अपनी टेक्निक को पूरी तरह से फॉर्म कर लिया होता है। इस वजह से यूनसेन की सोल की पूरी बॉडी के ऊपर रेड कलर के निशान आने लगते हैं। ये सब देख के मास्टर और क्वीन मेडुसा दोनों ही रुक जाते हैं और वो पीछे हटने लगते हैं, पर वो दोनों इस चीज के लिए भी काफी ज्यादा लेट हो चुके होते हैं क्योंकि वो दोनों वहां से जा पाते उससे पहले प्रोटेक्टर वो सोल को फोड़ देता है। और जब यूनसेन की सोल फूटती तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ रेड कलर की और डार्क कलर की देखी फैल जाती है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। और फिर अंधेरे को देख के सभी लोग अपनी देखी को बाहर निकाल लेते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी चमकने लगती है। चाहे वो नायान हो, चाहे फिर यूनन हो, चाहे वो जियान हो, चाहे वो सैंड एम्पर हो, चाहे वो फामा हो, चाहे वो आइस एम्पर हो, सभी ने अपनी देखी को बाहर निकाल लिया था। और पे जियान उस ब्लास्ट को देखते हुए बोलता है मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो रही है मास्टर और क्वीन मेडुसा की, क्या वो सेफ होंगे? तो इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तभी सैंड एम्पर बोलते हैं मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि प्रोटेक्टर को इस तरीके की पावरफुल अटैक कर सकता है, पर वो ऐसा कैसे कर सकता है? तो ये सुन के ओल्ड फार्मा बोलते हैं प्रोटेक्टर ने यूनसेन की सोल के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया जिस वजह से उसकी जो सोल थी वो ब्लास्ट हो गई। और जैसे कि उसकी सोल एक डाउजोंग लेवल की बॉडी की थी, इस वजह से उसका जो ब्लास्ट था वो भी काफी ज्यादा बड़ा था और इसका टारगेट कोई और नहीं क्वीन मेडुसा और मास्टर थे। और तभी उस डार्क ऑरा के अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगती तो सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं, पर उसके अंदर किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। इस वजह से जियान अपनी ग्लेस फिल्म को एक्टिवेट कर लेते और अपनी आंखों में ले आता है और उस डार्क ऑरे के अंदर देखने लगता है। तभी उसकी नजर मास्टर के ऊपर और क्वीन मेडुसा के ऊपर पड़ती है जो कि जियान को काफी ज्यादा जख्मी लग रहे होते हैं। और पे जो प्रोटेक्टर तो वो एक और अटैक बनाने लगता है, जिस वजह से उसके हाथ में काफी ज्यादा दोइकी आ जाती है। और जब उसका अटैक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो वो क्वीन मेडुसा और मास्टर के ऊपर हमला कर देता है। तो वो दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से वो दोनों पीछे खिसके हुए चले जाते हैं और वो दोनों उस डार्क ऑरे से बाहर निकल आते हैं। और फिर हमें क्वीन मेडुसा दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी होती है और उसके मुंह से खून भी निकल आया था। और फिर हमें मास्टर भी दिखाए जाते और उनकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उनको भी काफी ज्यादा पेन हो रहा था और उनकी सोल पावर ही काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी। पर तभी प्रोटेक्टर मास्टर के पीछे आ जाता है और प्रोटेक्टर मास्टर से बोलता है याओ जिन, मैंने तुमसे पहले ही बोला था आज दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें अपने साथ होलोप सोल लेकर ही जाऊंगा। ये सुनते हुए मास्टर वहाँ से भागने लगते हैं तो प्रोटेक्टर मास्टर का पीछा करने लगता है। तो क्वीन मेडुसा मास्टर को बचाने के लिए उसके पीछे जाने लगती है और जब प्रोटेक्टर ये देखता है तो प्रोटेक्टर अपनी चैनों से क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देता है और क्वीन मेडुसा को अपनी चैनों से वहीं पे रोक देता है और मास्टर का पीछा करने लगता है। पर मास्टर की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, अब वो और फाइट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वो जियान को बुलाते, जैसे जियान उनकी आंखों में देखता है तो मास्टर उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं और अपनी बोन चिलिंग फ्लेम का कोर को बाहर निकालते और जियान की बॉडी के अंदर डाल देते और बोलते ये मेरी तरफ से लास्ट गिफ्ट तुम्हारे लिए। और मेरे ठरकी चेले, तुम्हारा और ये जो मेरा सफर था वो आज यहीं पे खत्म होता है। अब तुम्हें खुद अपने पैरों पे खड़ा होना होगा क्योंकि अब तुम वो छोटे बच्चे नहीं बच्चे जो अपने मास्टर की उंगली पकड़ के ही खड़ा हो सकता था। अब तुम्हें खुद ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा और तुम्हें वो सारी उम्मीदें पूरी करनी होगी जो मैंने तुमसे लगाई हैं। और ये बात मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सारी उम्मीदों को जरूर पूरा करोगे, बस मैं आशा करता हूँ मैं उस दिन को देखने के लिए बस जिंदा रहूं। और ये सब बातें जब जियान सुनता है तो जियान काफी ज्यादा उदास हो जाता है और भी प्रोटेक्टर वो मास्टर के साथ फाइट भी कर रहा होता है और उस फाइट में मास्टर बहुत बुरी तरीके से हार रहे होते हैं क्योंकि प्रोटेक्टर वो कंटिन्यू मास्टर के ऊपर हमला कर रहा होता है और साथ ही मास्टर जियान की स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर उससे बात भी कर रहे होती है। और जियान उदास होता है तो मास्टर बोलते जियान तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा मास्टर इतनी आसानी से हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला है। और जो मैंने तुम्हें बोन चिलिंग फ्लेम का कोड दिया है वो तुम अभी तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो तुम्हारा फ्लेम मंत्र वो भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जो बोन चिलिंग फ्लेम को कंट्रोल कर पाए। इसलिए तुम जब स्ट्रॉन्ग बन जाओ और तुम्हारा फ्लेम मंत्र स्ट्रॉन्ग बन जाए तभी तुम इस बोन चिलिंग फ्लेम का यूज करना। और साथ ही जो मेरी ब्लैक रिंग है जिसके अंदर मैं रहा करता था अब से वो भी तुम्हारी है और उसके अंदर तुम्हारे भाई की जिंदगी बचाने वाला जो फॉर्मूला है लाइफ टोरिंग पिल से वो भी तुम्हें वहीं पे मिल जाएगा जिसकी मदद से तुम अपने भाई की जान बचा सकते हो। और साथ ही मैंने इसके अंदर काफी और भी चीजें रख रखी हैं जो तुम्हारे फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आएंगी। और साथ ही अगर तुम फ्यूचर में मेरे दोस्त फेंग जूजी से मिलते हो तो तुम उसे ये रिंग दिखा देना जिससे वो तुम्हारी हर बात को मान जाएगा और फिर वो तुम्हारी हर तरीके से तुम्हारी मदद करेगा। पर ये सभी बातें सुन के जियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तो मास्टर बोलते हैं तुम मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये होलोप सोल वाले मुझे इतनी आसानी से रिफाइन नहीं कर पाएंगे। और तुम भी एक बात का ध्यान रखना, जब तक तुम स्ट्रॉन्ग ना बन जाओ तब तक तुम होलोप सोल से भिड़ने की कभी भी मत सोचना क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। और साथ ही अगर तुम्हें मुझे और अपने फादर को बचाना है तो तुम कोई भी ऐसा पंगा दंगा मत करना जिससे तुम्हें बाद में जाकर प्रॉब्लम हो। और साथ ही मेरे ठरकी चेले, मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करता हूँ कि तुम मेरे स्टूडेंट थे क्योंकि मुझे तुम जैसा कोई भी चेला नहीं मिल सकता जो इतना ज्यादा प्योर और इतना ज्यादा अच्छा हो। और मैं तुम्हारा
तुम्हारा आने का हमेशा इंतजार करूंगा। और इतना बोलते ही जियान के सामने से मास्टर गायब हो जाती है और वहीं पे जो प्रोटेक्टर होता है वो अपनी ब्लैक चैनल मास्टर की छाती में घुसेड़ देती, जो कि मास्टर की सोल के आर पार हो जाती है। ये सब देख के जियान काफी जोर से चिल्लाता है, पर मास्टर अब कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से वो जियान से बोलते, जियान मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा। और जो अपना प्यारा सफर था अब वो यहीं पे खत्म होता है। और यहीं पे प्रोटेक्टर मास्टर को एक जेट के बॉक्स के अंदर कैद कर लेता है, जो कि एक डार्क द्विकी से कवर था। और ये सब देख के जो जियान था वो पूरी तरीके से टूट जाता है और वो अपने होशो आवाज खो देता है। वो बस एक मूर्ति की तरह वहाँ पे खड़ा रह जाता है। तो आइसेन उसे संभालते, पर तभी वहाँ पे प्रोटेक्टर जियान को देखते हुए बोलता है, लड़की तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें भी ले जा रहा हूँ तुम्हारे मास्टर के साथ कंपनी देने के लिए। और वो अपनी डार्क द्विकी को रिलीज करता और जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है अपनी चैनों को लेकर। और जब ये आइस एम्पर और सैंड एम्पर देखते हैं तो जियान की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और वो दोनों मिलकर एक शील्ड बनाते, पर प्रोटेक्टर उसे बहुत ही आसानी से तोड़ देता है और जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और एक अपना पावरफुल अटैक बनाता है और जियान के ऊपर कर देता है। और ये अटैक जियान को लगे उससे पहले जियान ऑलरेडी आधा मर चुका है, क्योंकि वो जिससे प्यार करता था अब वो सभी उसे छोड़ के जा चुके हैं। और फिलहाल के लिए मुझे भी आप लोगों को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करनी है, जो कि क्यूट लव पेलैंड पे आएगी, जो इस एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसके अंदर जियान वर्सेस नायन की फाइट होने वाली है। और हाँ, अगर आप लोगों को क्वीन मेड्स और पॉइजन गर्ल की फाइट को देखना है तो आप लोग इस वीडियो पे करा दीजिए 1 की कमेंट और 10 के लाइक। और फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आप लोगों को ओरिजिनल कंटेंट देखना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।